अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान से रखे और आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। तो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ब्रेड पकोड़ा, प्याज ब्रेड पकोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए हैं 8 अदद प्याज और उनको मैंने अच्छी तरह से छील कर साफ़ कर लिया है और इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में मैंने इसको काट लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने काटना है इसको। 8 अदद प्याज लेने हैं और उसको इस तरह से काट लेना है छोटा छोटा सा। और साथ में मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट। और नमक जो है ना वो पानी छोड़ता है जब प्याज में डाला जाए। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसका सारा अच्छी तरह से पानी निकल जाए प्याज का। ये देखा है आपने, ये देखिए सारा प्याज का पानी अच्छी तरह से निकल गया है। तो अब जो है हमें जब बेसन डालेंगे ना तो फिर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। तो अब जो अज़्ज़ा इसमें जाएंगी वो है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स जाएंगे 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में 1 टेबल स्पून हरी मिर्च चॉप की हुई। और इसमें जाएगा चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 4 to 5 टेबल स्पून चावल का आटा। तो इसके साथ जो है हमारे जो ब्रेड पकोड़ा है ना वो बहुत ही मज़े का बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। और साथ ही मैंने लिया है 1 कप के बराबर बेसन। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी आधा बेसन। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं बाकी सारा बेसन इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए अब मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल होगा। तो इसमें जो है आधा जो बचा हुआ बेसन था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी ताकि थोड़ी सी हमारी डो जो है वो लिक्विड ही सी हो जाए। क्योंकि हमने इसको ब्रेड के ऊपर लगाना है इसलिए थोड़ा सा लिक्विड जो है ना होना चाहिए बेसन। ये देखिए इस तरह का जो बैटर है ना वो हमें चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया के साथ इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी आती है, लुक बहुत अच्छी आती है। तो ये डालना ज़रूरी है। और अब जो है मैंने 6 to 7 पीसीज मैंने लिए हैं ब्रेड के। और इस तरह से मैं उसको तिकोन साइज़ में काट लूँगी सारी ब्रेड्स को। ये देखिए इस तरह से सारी ब्रेड्स मैंने काट ली। और अब मैं इसको साइड पर कर दूँगी और 1 बाय 1 करके तमाम ब्रेड के ऊपर मैं ये ब्रेड पकोड़ा का जो मिक्सचर बनाया था ना वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये देखिए इसको इस तरह से अच्छी तरह लगा देना है। चम्मच के साथ ना सही तरह से नहीं लग रहा, इसको मैं अपने हाथ के साथ यूज़ करूँगी। कोई मसला नहीं, ये देखिए हाथ के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से लग जाता है। बस तो इसी तरह से आपने सारे जो ब्रेड के पीसीज हैं आपने इसको सारे बैटर को बेसन के बैटर को इसके ऊपर लगाते जाना है और इस तरह ट्रे में रखते जाइए। ये प्याज ब्रेड पकोड़ा बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है और अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये लीजिए तमाम ब्रेड के पीसीस को मैंने बैटर लगा दिया है बेसन का। तो अब जो है ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए ताकि हमारी ब्रेड जो है ना वो अच्छी तरह से सिक सकें। तो इस तरह से देखिए मैंने 1 बाय 1 करके तमाम ब्रेड्स इसके अंदर डाल दी हैं। तो जैसे ही ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो मैं इनकी साइड्स पलट दूंगी। तो बस जैसे ही इनका गोल्डन कलर आ जाए आपने इसकी साइड पलट देनी है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। आपने बस इसको गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क साइड पे ना जाए। तो ये लीजिए तमाम साइड्स गोल्डन हो चुकी हैं, मैंने उसको चेंज कर दिया।
तो जैसे ही सारी ब्रेड्स का कलर गोल्डन हो जाए तो मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये ज़्यादा ऑयल भी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती और ऑयल बिल्कुल खुश्क भी नहीं ज़्यादा होता। तो इस तरह से ब्रेड सारी गोल्डन हो चुकी हैं। मैं ऐसे सब निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। और जो बाकी ब्रेड रहती थी ना, मैंने उनको भी सारा बैटर लगाकर और इस तरह से फ्राई कर लिया है। तो बस इसी तरह से मैंने सारी ब्रेड्स को बारी बारी करके फ्राई कर लिया। ये देखिए कलर कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। तो ये लीजिए हमारे प्याज ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल रेडी हैं। तो खाइए, मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपने मेहमानों को भी सर्व कीजिए। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।